सबसे पहले बात कर लेते हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दौरा ईरान की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वफ़द के हमरा ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई से मुलाकात। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई ने कहा कि मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ काबिल सताइश है, बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने और एक दूसरे की मुआवनत करना होगी। इसके अलावा ईरान और पाकिस्तान को मिलकर सेहूनी हुकूमत को गाज़ा में जराइम से रोकना चाहिए। इसराइल से ताल्लुकात के लिए दी गई तरग़ीबात से पाकिस्तान कभी मुतासर नहीं हुआ। बाज़ मुस्लिम ममालिक की तरफ से सेहूनी हुकूमत का साथ देना अफसोसनाक है। ईरान और पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में अहम और पुरअसर किरदार अदा कर सकते हैं। आयतुल्लाह ख़ामनई का सोशल मीडिया पर पैगाम में पाक भारत तनाज़े में कमी पर इत्मीनान का इजहार। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का बयान नफरत अंगेज़ करार। मोदी का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तान अपनी सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के लिए किसी भी ख़तरे का मुकाबला करेगा। आलमी बरादरी को भारत की बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। मोदी के बयान का मकसद कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों और जोग्राफियाई तब्दीली से तवज्जो हटाना है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन में सरकर्दा शराकतदार हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सरगर्म किरदार अदा कर रहा है। हिंदुस्तान को अपने मुल्क के अंदर इंतहा पसंदी पर गौर करना चाहिए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी का बयान नफरत अंगेज़ करार। मोदी का बयान अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। ट्रंप मुझे जहानत और सियासी समझबूझ की कमी महसूस होती है, ट्रंप की जानिब से कहा गया। भारतीय कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने अपने एक बयान में ट्रंप से मुताल्लिक ही कहा कि मेरी 4 से 5 अमरीकी सदूर के साथ मुलाकातें रहीं, उनके साथ तफसीली गुफ्तगू भी हुई। बुश, क्लिंटन, ओबामा सबकी एक क्लास थी और उनकी वजह से उन्होंने ये भी कहा, मेरा ज़ाती ख्याल है कि ट्रंप मुझे मुकम्मल तौर पर इतना खुशगवार या खुशाइंद महसूस नहीं होते। शशि थरूर ने यह भी कहा कि जितना कि एक मुमताज़ अमरीकी सियासी शख्सियत को होना चाहिए। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद अब तक भारतीय अवाम के सवालात का सिलसिला जारी है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर मोदी की जानिब से अभी तक सबूत पेश नहीं किए गए हैं। भारतीय शहरी का कहना था कि पहलगाम श्रीनगर से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर है। श्रीनगर से पहलगाम के रास्ते में 11 सिक्योरिटी चौकियां कायम हैं। सवाल ये है कि हमलावर इस कदर सिक्योरिटी को अबूर करके कैसे पहलगाम पहुंच गए। हमलावरों ने कई किलोमीटर का फासला पैदल तय किया और हमला किया। अगर हमलावर वाकई बैरूनी थे तो BSF की इतनी चौकियां अबूर कैसे की। आगे बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान, मशहद पहुँच गए। मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मोहसिन नकवी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सूबा खुरासान के गवर्नर जनरल गुलाम हुसैन मुजफ्फरी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मशहद में हज़रत इमाम रज़ा के रोज़े पर हाज़री दी, मुख्तलिफ हिस्से देखे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नवाफिल भी अदा किए। अमन सलामती, तरक्की और खुशहाली और ख़ित्ते में इस्तेहकाम के लिए दुआ भी की। मोहसिन नकवी कहते हैं कि ईरानी हुकूमत का शुक्रिया कि उन्होंने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतजामात किए हैं। आगे बढ़ते आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी गई। अटॉर्नी जनरल ने जजेस तबादले के खिलाफ दरख्वास्त से मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की दरख्वास्त मेरिट पर मुस्तरद की जाए। अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल। आइंदा समाअत पर मुनीर मलिक जवाब दलाइल का आगाज़ करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफरिंग जजेस की नई तकर्री नहीं हुई। जजेस ट्रांसफ़र पर आएँ तो नए हल्फ की ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है, सीनियरिटी तकर्री के दिन से शुरू होगी। जस्टिस आमिर फारूक सीनियरिटी के तयन में मुकम्मल आज़ाद थे। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स किए कि सिक्योरिटी लॉ ने ट्रांसफरिंग जजेस के हल्फ ना उठाने की वजाहत क्यों दी। किसी ने रिप्रेजेंटेशन और फैसले को पढ़ा ना ही दलाइल दिए। और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जजेस की रिप्रेजेंटेशन और फैसले पर दरख्वास्त गुजार वकला ने दलाइल में जिक्र तक नहीं किया। आइनी बेंच ने जुडिशल कमीशन जलासिस के मिनट्स ऑफ मीटिंग तलब कर लिए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, 17 जनवरी और 10 फरवरी के जुडिशल कमीशन इजलास के मिनट्स ऑफ मीटिंग दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच में मखसूस नशिस्तें। नज़र-ए-सानी केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 11 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। सुन्नत काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ऐसा बेंच नज़र-ए-सानी सुन रहा है जिसमें जजेस की अक्सरियत ने असल केस सुन ही नहीं रखा।
13 में से 11 जजेस ने कहा कि नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती हैं। ये 8 जजेस का नहीं 11 जजेस का फैसला था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि नजरसानी लेकिन सिर्फ अक़लियती फैसले के खिलाफ दायर की गई। दिलचस्प बात यह है कि नजरसानी दरख्वास्त में जस्टिस मंदोखेल के फैसले पर इन्हिसार किया गया। फैसल सिद्दीकी मैं अपनी 7 गुजारिशात अदालत के सामने रखूँगा, फैसल सिद्दीकी की जानिब से ये कहा गया। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि इसी एतराज़ का जवाब दूंगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरीक नहीं थी तो रिलीफ कैसे दिया गया। फैसल सिद्दीकी की जानिब से समाअत के दौरान ही कहा गया। बुशरा बीबी की जेल में बेहतर सहूलियात फराहम करने की दरख्वास्त निपटा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल हुकाम की रिपोर्ट की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी। जेल हुकाम ने रिपोर्ट जमा करा दी है। सहूलियात दी जा रही हैं। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास जेल रिपोर्ट की कॉपी वकला को फराहम कर दी गई। जस्टिस इनाम अमीन ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत की। उबाड़ा में रोंती कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन। दौरान ऑपरेशन एक डाकू हलाक 2 जख्मी हो गए। SSP घोटकी का कहना है कि ऑपरेशन मुग़वियों की बाजियाबी के लिए किया जा रहा है। पुलिस ने डाकुओं का मुहासरा कर लिया है। शदीद फायरिंग का तबादला जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के सदर मोहम्मद अली शाहबाचा से टेलीफोनिक रब्ता। पेशावर में सूबा बचाओ तहरीक के सिलसिले में होने वाली रैली पर तशद्दुद से मुतालिक दरियाफ्त किया। मोहम्मद अली शाहबाचा कहते हैं कि हमारे पुरअमन एहतजाज से घबरा कर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आंसू गैस की शेलिंग की। बिलावल भुट्टो जरदारी की मोहम्मद अली शाहबाचा को पेशावर में रैली के ज़बरदस्त इनेकाद पर शाबाश कहा। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत को अवाम से बराह रास्त टकराव की हिकमत अमली महंगी पड़ेगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तकनीकी खराबियों की भरमार। ट्रांसफार्मर जलने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद। बिजली की तवील बंदिश के बाद शहरी अजियत का शिकार। 2 घंटे से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग। मंसूरा, इत्तेफाकपुरा, हंजरवाल, अहमद हाउसिंग सोसाइटी में भी बिजली बंद। गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी शदीद परेशान हैं। नाज़रीन, लाहौर में सूरज का दर्जा हरारत चढ़ने लगा। 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। PDM पंजाब ने आंधी और बारिशों का अलर्ट भी जारी कर दिया है। 31 मई तक पंजाब में आंधी, गर्द आलूद हवाएं और बारिश की पेशगोई। लाहौर, कसूर, सियालकोट, नारोवाल, ओखाड़ा, फैसलाबाद, टोबा टेक्सिंग में बारिश का इम्कान। PDM के मुताबिक झंग, खुशाब, सरगोधा और मियावाली में भी बारिश का इम्कान है, जबकि मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलपुर और बहावलनगर में भी बारिश की पेशगोई है। बारिशों के सिलसिले से गर्मी और हीट वेव की शिद्दत में कमी होगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज शाम गर्दो गुबार के तूफान, बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान है। NDMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। इस्लामाबाद से बता रही हैं हरीम जदून। देखिए, इस वक्त तो इस्लामाबाद में मौसम गर्म और मरतूब है और दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि आज शाम को अचानक मौसम तब्दील होगा और गर्द गुबार का तूफ़ान, बारिश और यालाबारी जो है उसके इम्कान जाहिर किए गए हैं। ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के जो एरियाज़ हैं इनमें आज शाम से आंधी झक्कड़ चलने के जो है वो खदशा जाहिर किया गया है। इसके हवाले से NDMA ने भी एक अलर्ट जारी कर दिया है और ये बताया है कि ये जो गर्दो गुबार का तूफ़ान होगा इसकी मिकदार हजार माइक्रोग्राम फी मकब मीटर से भी तजावुज़ कर सकती है। और ये जो गर्दो गुबार का तूफ़ान होगा और बारिश और यालाबारी से ख़ास तौर पे गाड़ियों को नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। तो ख़ास तौर पे जो बिजली के खंभे हैं उनसे दूर रहा जाए, इमारतों से दूर रहा जाए ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से आज शाम को बचा जा सके। जी।